जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस RGC में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग पॉलिटी का कुछ प्रीवियस सवाल लेके आएंगे, जैसे प्रस्तावना से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से। ये दो चार गो चैप्टर से आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ में सभी सवाल के नीचे आपको ये दिखेगा कि कौन सवाल कहाँ पूछा गया है ना। नीचे आपको प्रूफ के साथ मिलेगा। तो किसी भी सवाल को आप झंडू बम मत समझेंगे, है ना। और सवाल को देखेंगे, और सवाल को जो जो आपको लगता है कि याद है उसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब लिखने की कोशिश कीजिएगा। याद ज़्यादातर लिखने से ही होती है। तो चलिए आते हैं। पहली सवाल आपके सामने दिख रहा है। आप तो थंबनेल से आपको चल गया होगा पता कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में पहले हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। तो बहादुर, पहली सवाल क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मैंने प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो जोड़ने के बाद कहते हैं बहादुर, तो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में। कब बहादुर? 1976 में आपको 3 शब्द जोड़ा गया था। एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसी को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, और अखंडता। 3 शब्द जोड़ा गया था, है ना। अगर आपसे बात कह देगा, यहाँ से अंदर तक जाएगा बहादुर, कि जो ये तीनों शब्द जोड़ा गया था, ये तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आया था 1973 वाला, जो कहानी आया था 1973 की कहानी, है ना। 1973 की कहानी केशवानंद भारती वाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 13 जज के द्वारा इस बात को विचार किया गया था। और 13 जज का जो पीठ था, इसके द्वारा बताया गया कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना बहादुर। तो कोई दिक्कत, इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। बोल रहा है कि संविधान की आत्मा क्या है, यानी संविधान की आत्मा क्या है बहादुर। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग का संविधान की आत्मा कहा जाता है। जैसे संविधान में अंदर गया तो संविधान की आत्मा ये कह दिया बहादुर। और अम्बेडकर के बारे में बात करें तो अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को बोले थे संविधान की आत्मा। और लोगों के द्वारा अलग अलग बात किया गया था। कोई दिक्कत बहादुर? तो आइए देखिए कहाँ पूछा गया सवाल से, दिख रहा है ना 2022 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा बोला, अगर अनुच्छेद बोलता ना तो कुछ और बात करते, है ना। लेकिन ये उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान का प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं बोल रहा है, यानी कि 3 को सही है, 1 को सही नहीं होगा, है ना। तो पहला कि यह न्यायविद नहीं है, तो बिल्कुल सही है बहादुर। स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों को निषेध करती है, ये सही है। प्रस्तावना संविधान के भाग है, सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया जा चुका है, गलत बात। 2 बार नहीं किया गया प्रस्तावना में, 1 बार। कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो यह गलती हो गया, तब कैंसर कौन है? गलती पूछ ही रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत? आगे चलिए, आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में नहीं है बहादुर, आप सभी जानते हैं। बंधुता है, ये है। संप्रभुता ये है। समाजवाद है, ये है। संघवाद का परिणय नहीं है हमारे प्रस्तावना में। हमारे प्रस्तावना में संघवाद का परिणय नहीं है बहादुर। कोई दिक्कत? अगर इसके बाद थोड़ा बहुत और कुछ दे सकते हैं डिस्कशन, तो बोल सकते हैं बहादुर कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र एवं भूमिका को दर्शाती है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र या भूमिका को निर्देश करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित इसे पेश किया गया था। और ये जो प्रस्तावना जो ना उद्देशिका को भारतीय संविधान जो है 22 जनवरी और 1947 को अपनाया था भारतीय संविधान के द्वारा। कोई दिक्कत बहादुर? संघवाद शब्द प्रस्तावना में कहीं भी वर्णित नहीं है बहादुर, जिसका यहाँ पर लिखा गया है, इसका कहीं भी वर्णित नहीं है। आंसर कौन चाहिए? डी होना चाहिए। कोई दिक्कत? संविधान में, जबकि संविधान में समाजवाद, संप्रभुता, बंधुता, इस आदि का उल्लेख किया गया है।
आइए, भारत है एक, भारत एक है क्या चीज़? देखिए, पहली जो जो ज़्यादा हिंदूवादी कर रहे हो तो पहले ही सवाल आया होगा कि हिंदू राष्ट्र है। ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको आ रहा हो, खुजली हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। क्या बहादुर? सभी धर्मों को समान मानता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हिंदू बोलता है कि हम हिंदू खाली मंदिर बनाता है, मस्जिद नहीं बनाता है। अब मुस्लिम सरकार आता है तो कहता है कि मस्जिद बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहाँ बना? लेकिन कुछ कुछ सरकारें ऐसे करती है जो सेल्फिश वाला बात करती है, लेकिन सरकार सबका बराबर मान्यता होना चाहिए, हमारा संविधान बोलता है। और संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उसमें प्रस्तावना में किसको शामिल नहीं किया गया था? तो बहादुर, जो 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, इन तीनों वर्णों का छोड़ कर बाकी सब होगा। तो कौन कौन वर्ड जोड़ा गया था? कौन कौन वर्ड जोड़ा गया था? तो पहली सवाल ही ना है। सवाल क्या है कि संविधान लागू होने के समय कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया था, मतलब जोड़ा नहीं गया था। आप जानते हैं बहादुर, स्वतंत्रता तो ही है, समानता ही है, न्याय ही है। इस समाजवादी शब्द ही बहादुर नहीं है, क्योंकि कब आयल है? तो 42वां संविधान 1976 में आया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जो है वो बाद में आया है ना? बाद में आया है। जब बाद मतलब कब? 76 में आया है, जबकि संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए एक किस रूप का उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय में जैसे सामाजिक न्याय है बहादुर, आप सभी लोग जानते हैं। सामाजिक न्याय उल्लेख किया गया है, राजनीतिक है, आर्थिक है। कानूनी न्याय के बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया। भारतीय संविधान के उद्देशिका में बात कर ले, सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय दिया गया है, लेकिन कानूनी न्याय का वर्णन नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जानते में कहते हैं न्याय 3 प्रकार का है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना? आइए, अगले सवाल हम लोग आते हैं। सवाल कह दिया बहादुर, क्या कह दिया कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब नागरिक बनने का मतलब नागरिकता चैप्टर से आ गया है। बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आपको आवश्यक है बहादुर। जन्म से भी आवश्यक है बहादुर, देशीकरण से बहादुर, और अधिकृत संपत्ति से नहीं है बहादुर। अधिकृत संपत्ति से नहीं है बहादुर, कोई दिक्कत? जैसे 5 को पढ़े होंगे कि नागरिकता ग्रहण करने का 5 तरीका: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन के द्वारा, ये सब पढ़े होंगे। लेकिन जबकि अधिगृहित संपत्ति के द्वारा नहीं, मतलब संपत्ति रह के नहीं बना सकते हैं। जैसे अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा कर रहे हैं कि जिसके पास 40 लाख रुपया है ना, वो आके 40 लाख रुपया, वो आके अमेरिका के नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो जिसको पास नहीं कर सकता है। बोल रहा अगले सवाल कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया गया? दोहरी, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता, तो क्या हमारा संविधान में दोहरी नागरिकता है? हाँ, देखिए 2005 जो है ना, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है बहादुर। किसका है? एकल के प्रावधान है ना? और कब कहते हैं बहादुर? जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। जानते हैं इस अधिनियम के तहत कोई भी भारतीय 2 देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। मतलब कि भारतों के ले लिए, अदर के लिए नहीं हो सकता है, नहीं ले सकते हैं बहादुर, है ना? अगर वह ऐसा करता है इस अधिनियम के द्वारा, मतलब कि भारत नागरिकता अधिनियम 1935 के द्वारा धारा नंबर 9 जो है, इसके मुताबिक उसका नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। धारा 9 के तहत नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन प्रश्नों के अनुसार अगर बात करते हैं, ये प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्नों के अनुसार 2005 में LM सिंघवी, एक बहादुर के साल था भारतीय संविधान में, जिसके बोल आया था कि LM सिंघवी
द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता स्वीकार की गई थी, जबकि वर्तमान में 2016 में दोहरी नागरिकता में संशोधन किया गया था। इस सिंघवी के द्वारा स्वीकार किया गया था कब? 2005 में, जबकि 2016 में दोहरी नागरिकता में संशोधन किया गया। समझ में आया ना बहादुर? ये केस आपको बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है हम नहीं पढ़ा पाए हों, छूट गया होगा, जो कवर कीजिएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता नहीं होगा यदि वह, चारों में से कौन हो सकता है बहादुर? यदि वह स्वेच्छा से दूसरा नागरिकता ग्रहण कर लिया चुका। वह सही बात है, अगर दूसरे ग्रहण कर लिए बहादुर, तो क्या वो आपको रह सकता है भारतीय? तो नहीं रह सकते। आंसर कौन हो जाएगा? सी। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकरण प्राप्त है। मतलब विधान मतलब कानून बनाने का शक्ति किसके पास है? नागरिकता के बारे में कानून बनाने का शक्ति व्यक्तियों के पास है, किसके पास है? संसद के पास है। अब जानते हैं कि नागरिकता में 5 से कहाँ पढ़ना होता है बहादुर? 11 तक पढ़ना होता है, 5 से 11। अब अगर भाग बोल देगा बहादुर कि नागरिकता के लिए अगर भाग बोल देगा, तो भाग कितना में है? भाग 2 में है बहादुर। भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ना होता है ना? चलिए अगली सवाल कर रहा है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद। देखिए समानता बोल दिया ना, अब आ गया फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार शुरू हो गया। अवसर की समानता, तो अवसर की समानता बहादुर अनुच्छेद कितना में? 16 में। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। क्या है? 16 में। अगर मौलिक अधिकार के अगर बारे में बात करते हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है बहादुर, सभी लोग जानते हैं। अनुच्छेद है आपको 12 से कहाँ तक है बहादुर? तो 35 तक ला है, जिसमें आपको स्वतंत्रता का समानता बोल दिया ना, समानता। समानता के बारे में पढ़ना होता है कि 14 से 18, कहाँ से पढ़ना होता है? 14 से 18। मौलिक अधिकार में आपको 7 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, जिसमें से संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया। तो पहला क्या था मौलिक अधिकार? कि समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ? 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22। फिर आपको बहादुर शोषण के विरुद्ध 23-24। फिर अगर हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, धार्मिक अधिकार 25 से 28। फिर सांस्कृतिक 29-30। फिर आपको 32 पढ़ना होता है, संवैधानिक उपचारक अधिकार। 32 बोल दिया, लेकिन वो 31 भी था, जो संपत्ति का था उसको यहाँ से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में 300 का ए में रख दिया गया। इसका आंसर कौन जाएगा? 16। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। 25 में क्या है बहादुर? 25 बोल दिया, तो 25 के बाद जस्ट बताया कि धर्म स्वतंत्रता बताया भी है 25 में। 25 से 28 तक का धर्म स्वतंत्रता है, लेकिन सिर्फ 25 बोला धर्म से संबंधित है ना? 25 में धर्म से संबंधित है, मतलब 25 आमतौर पर बोलता है कि धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है ना? मतलब कि आप धर्म को मान सकते हैं, धर्म को प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं अगर आदमी धर्म प्रचार करता है तो झगड़ा हो जाता है। अब आजकल तो धर्म का नहीं, जाति का ज़्यादा प्रचार हो रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार, मतलब मूल अधिकार कहने का मतलब मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ है बहादुर? तो मौलिक अधिकार 3 में है। मौलिक अधिकार 3 में कहाँ से कहाँ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, आर्टिकल कहाँ से कहाँ? 12 से 35। संपत्ति का अधिकार, अब एक जस्ट बताए कि अनुच्छेद 31 वाला बोल दिया कि संपत्ति का अधिकार जो है, अनुच्छेद 31 बोल दिया, साथ में 19 में भी है बहादुर। 19 का जो एफ दिखने मिलता है, 19 का एफ, ये भी संपत्ति के था। ये भी वर्तमान में कहाँ है बहादुर? कानूनी अधिकार में है। कहाँ है? तो कानूनी अधिकार में है, जिसको इसको हटा दिया गया था बहादुर कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाकर और 300 का ए में जो रख दिया गया है, जो कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं बोल दिया, वर्तमान में नहीं है। संपत्ति वाला ही नहीं है बहादुर। ये आपको है समानता का, जैसे 14 से 18 है बहादुर। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है बहादुर। स्वतंत्रता बहादुर 19 से 22 है बहादुर, 19 से 22 है ना? जबकि ये 31 था, लेकिन 31 है नहीं यहाँ पर, कहाँ चला गया? देखिए यही सवालिया के बारे में तो बहुत बात कर रहा है, सवाल है ना, इसी सवालिया के बारे में बात कर रहा है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है बहादुर? एक कानूनी अधिकार है। क्या है? एक कानूनी अधिकार है।
कोई दिक्कत? चलिए, आगे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकती है? आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकती है। आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकती है, तो कौन है बहादुर? तो ये जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है, इसको बहादुर कभी भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 20 और 19 को छोड़कर सभी हो जाते हैं। 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर बहादुर सभी हो जाते हैं। तो ये आपको उसी में आता है बहादुर, कोई दिक्कत? कैसे में आता है? तो आपको इसको छोड़कर जीवन की सुरक्षा का अधिकार छोड़कर सबको निलंबित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? दुर्व्यवहार को निषेध करता है। मानव को दुर्व्यवहार को निषेध करता है। शोषण के विरुद्ध बहादुर, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है मानव के खिलाफ नहीं करता है, दुर्व्यवहार को दूर करता है। जैसे अनुच्छेद में हमको पढ़ना होता है, क्या चीज़? अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार एवं बलपूर्वक काम कराना निषेध घोषित करता है। मतलब कि जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, मतलब कि आप खेत में काम करवा रहे हैं, तो मतलब धूप है तो फिर भी आप खेत में काम करवा रहे हैं, तो ऐसे आप करवा नहीं सकते, जबरन कोई काम नहीं करवा सकते हैं। आगे बोल रहा है भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है बहादुर? जैसे कहने का मतलब कि आर्टिकल 19 का जो 1 है, इसके बारे में बोल दिया। यही आर्टिकल 19 के 1 में है बहादुर लोग, इसमें कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो बहादुर मौन रहने का बात है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का, हाँ सरकारी में क्या हो रहा है, मैंने फंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछताछ कर सकते हैं, जानने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता है। हड़ताल करने का बहादुर नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है ना। हड़ताल में आगे आता है, यहाँ पर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कानूनी अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। बाकी सबका सब मौलिक अधिकार है। आइए, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है, वर्णन नहीं है? तो जैसे बहादुर आपको आर्थिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। हम न्याय बोले हैं बहादुर, आर्थिक न्याय है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। जबकि आपको विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, है ना, उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ना होता है हम लोग को बहादुर। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, जिसमें आर्थिक की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार मतलब 21 के बारे में बात कर दिया। निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार का अधीन रखा गया है? तो किसके अधीन रखा गया है बहादुर? यही बात कर दिया ना। तो इसमें अभी हम पढ़ते पढ़ते ही बोल दिए कि आर्टिकल 21 में रखा गया है। देख लीजिए कहाँ पूछा हुआ है सवाल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? कौन मूल अधिकार नहीं है बहादुर? तो मूल अधिकार अगर नहीं बोल रहा है तो कानून की समझ समानता है बहादुर, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण दे सकते हैं बहादुर, लेकिन अपना शिक्षा संस्थान बनाने का प्रतिबंध नहीं। आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खोल सकते हैं, हम फ्री है, हम फ्री हैं बहादुर लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मूल अधिकार? हाँ, लेकिन इसमें खोल सकते हैं कोई स्कूल, लेकिन आप धार्मिक चीज़ को नहीं पढ़ा सकते हैं। धर्म के बारे में बता सकते हैं लेकिन धार्मिक नहीं पढ़ा सकते। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल भारतीयों को ही मिलता है बहादुर। तो 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 जो है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है बहादुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ बहादुर? बहुत मस्त सवाल है। तो ये आपको 1910 बोल रहे हैं, 2010 में लागू हुआ क्या बहादुर? तो 2010 में लागू हुआ है। अब अगर हम बात कर देंगे कि जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था बहादुर, कब हुआ था? 2002 में, लागू हुआ था 3 में, ठीक है, 2002 में। इसके तहत जानते हैं कि 21A को जोड़ा गया है बहादुर। 21A को जोड़ा गया, हम बताए थे कि पढ़ाई के बारे में बात की गई तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है।
इसी के तहत बहादुर कि 6 से 14 बोले थे, 6 वर्ष 14 वर्ष को शिक्षा से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। तो ये अधिनियम आया था 2009 में, अधिनियम 2009 में आया था। कानून तो पास हो गया, संशोधन किया गया 2002 में और लागू 3 में, लेकिन इसी बच्चा लोग को पढ़ाने रहा था अधिनियम 2009, लागू का हुआ था 2010। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं के बारे में बात कर रहा है। समानता का मौलिक अधिकार ये है, शिक्षा ये है बहादुर, धार्मिक ये है। ये काम वाला कहाँ से आ गया भाई? काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार इसमें नहीं है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियां में आरक्षण प्रदान करता है? आरक्षण प्रदान करता है। तो आरक्षण करने का मतलब कि हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं। 16 कितना? 16(4) जो है ना, समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रदान करता है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उल्लंघन करता है? तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। छुआछूत कितना बहादुर? आर्टिकल 17। छुआछूत आर्टिकल 17। और ये लिखा है 14। बात 14 में क्या है कि विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण 14 में है। 18 में बहादुर उपाधियों का अंत है। 19 में बात जानते हैं कि वाक स्वतंत्रता आदि के बारे में बात किया गया है। आ गया ये नागरिक क्षमता का आशय। नागरिक क्षमता का आशय मतलब कहने क्या है मतलब है? पढ़िए, नागरिक क्षमता का आशय। तो नागरिक क्षमता का आशय क्या है बहादुर? तो ये कानून के समझ समानता में ही मिलता है। कानून के समझ समानता में ही बहादुर उसको मिलता है। और देखिए कहाँ पूछा गया, बिहार पुलिस 2012 में। संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? कौन से अधिकार की गारंटी देता है ना? तो बहादुर समानता का अधिकार को गारंटी देता है, व्यक्ति की समानता की गारंटी देता है, श्रम का नहीं देता है, शोषण के विरुद्ध के देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है। लेकिन इसका बहादुर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी। शोषण का अधिकार का, शोषण करने का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार देता है, विरुद्ध करने का। समझे ना? समझ में आया ना? आ गया ये। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संगत प्रतिबंध लगा सकता है। तो बहादुर लोग आपको संसद लगा सकता है, कानून को बना सकता है, संसद ही बना सकता है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? मैं धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार की है? तो बहादुर नकारात्मक भी और क्या है, सकारात्मक भी। तो क्या हो जाएगा बहादुर? दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। दोनों हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 28, 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बोल रहा है सवाल कि बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में? मतलब कि बच्चों को कारखाना में आप जबरदस्ती नहीं काम करवा सकते हैं, बालक को लोग पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, बालक को काम नहीं करवा सकते हैं। तो आर्टिकल कितना है बहादुर? बलात् श्रम के बात करें, बाल श्रम नहीं, बलात् श्रम, है ना? कितना है? 14 में 24 में। भीमराव अम्बेडकर ने किसी संविधान की आत्मा, जस्ट बोले थे कि संवैधानिक उपचार हो जो ना, आर्टिकल 32 जो है, इसको आपको भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। एकीकृत होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। सभा कैसा होना चाहिए बहादुर? मीटिंग आप करते हैं तो मीटिंग क्या होना चाहिए? का मारपीट होना चाहिए कि शांतिपूर्वक के साथ साथ शस्त्रहीन, मतलब शांतिपूर्वक के साथ आप हथियार से नहीं बैठ सकते हैं मीटिंग कीजिए, लेकिन हथियार के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग कखनी माहौल गर्म हो गया तो काटाकाटी हो जाता है ना बहादुर लोग? आगे देखिए, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा
केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाद? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के बारे में बात कर दिया है, ये अनुच्छेद 21 की चर्चा कर रहा है, ठीक ना। आगे देखिए शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है तो कौन सम्मिलित नहीं है बहादुर? ये विवेक की स्वतंत्रता का दिया गया का नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित की जा सकती है? तो मौलिक अधिकार को अगर निलंबित करना है बहादुर तो उसको हम लोग यदि राष्ट्रीय आपात काल के समय राष्ट्रपति से आदेश जारी करे और आदेश जारी कर दिया तो निलंबित हो सकता है और नहीं किया तो नहीं होगा। आगे ये बहादुर अगले सवाल क्या कहता है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है तो बहादुर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता तो है, समानता तो है, स्वतंत्र विरुद्ध है, यही वाला हमको नहीं लग रहा है बहादुर। ये है कहाँ पर? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कहाँ जाएगा बताइए, कि बता सकते हैं? चलिए हालांकि यही सही है, चलिए यही सही है बहादुर। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना? देखिए कल्याणकारी बोल दिया ना, अब आ गया बहादुर राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व से। जिसे देखिए अभी हम लोग क्या खत्म कर चुके हैं, प्रस्तावना के बहादुर कुछ सवाल देख लिए, नागरिकता का सवाल कुछ देख लिए बहादुर, मौलिक अधिकार के कुछ सवाल देख लिए, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ रहे हैं। ये आपको सवाल दिखा दिए बहादुर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन चैप्टर से भी और सवाल हम लाएंगे। एनसीईआरटी का भी निचोड़ लाना बाकी है, जैसे कैसे ही साइंस से फिजिक्स वाला में लेके आए, बायोलॉजी में लेके आए, वैसे एनसीईआरटी के निचोड़ से भी चैप्टर से भी और लाएंगे, है ना, महत्वपूर्ण लाएंगे इस चैप्टर से। इतने सवाल से थोड़ी काम चल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बहादुर? बोल रहा है भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य बोल रहा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 2023 में सवाल है पूछा हुआ, देख लीजिए सेकंड शिफ्ट में बिहार दुर्गा में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये भाग 4 है, और का भाग 4 बोल रहा निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख नहीं है बहादुर? तो बहादुर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब है आर्टिकल 50 क्या हो, आर्टिकल 50। ये आर्टिकल 50 में चर्चा है, ये है, अब सभी लोग जानवे करते हैं आर्टिकल 50 में चर्चा इसका ये है ना। और राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना है, स्मारकों को 49 में है, ये है बहादुर, 49 में है, ये है। पर्यावरण की संरक्षण, ये आपको बहादुर 48 में है, ये है। ये आपको जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, ये कहाँ है भाई, ये कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है बहादुर, कौन एक राय में है जो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, आप पढ़ते हैं ना अनुच्छेद कितना में, 40 में, जैसे गांधी जी का योगदान था बहादुर कि ग्राम पंचायत का किया जाए, ग्राम पंचायत। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए, किसके द्वारा, मतलब नीति निर्देशक तत्व किसके द्वारा दिए गए? तो संविधान के द्वारा दिया गया, का दिया गया, अलग से लाया गया, संविधान के द्वारा ना है, संविधान के द्वारा। नहीं कहाँ पूछा हुआ से, 2010 में पूछा है बिहार पुलिस ने। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड, CCC लागू किया गया है? तब बहादुर आचार संहिता जो है ना, समान आचार संहिता, ये 2005 का सवाल है ना। अभी वर्तमान में देखेंगे तो गोवा भी है और नागालैंड में भी है।
ये 2005 के है बहादुर सवाल। कब का है? तो 2005 के। तो गोवा में भी अब 5 के पहले गोवा में था। वर्तमान में बहादुर गोवा में भी है। और ये 14 आर्टिकल 44 की चर्चा कर रहा है। आर्टिकल 44 जो लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 44 के बारे में बोल रहा है। तो ये गोवा में भी है और मिजोरम में नहीं, नागालैंड में होना चाहिए, नागालैंड में है। हालांकि ये जो वर्ड जो है ना बहादुर, नागालैंड में है। थोड़ा ये गोवा में तो कन्फर्म है, एक दो जगह लागू किया गया, एक थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन यूसीसी ये नागालैंड में भी है बहादुर। शायद हमको ध्यान में नहीं, लेकिन इसका आंसर अभी गोवा होगा। थोड़ा याद आएगा तो हम बताएंगे अभी, है ना, लेकिन अभी गोवा मारेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं बता सकते हैं। छोड़ देंगे का कबूल है, लेकिन गलत नहीं बताएंगे। राज के नीति तत्वों का प्रत्यक्ष संबंध है किससे बहादुर? प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो प्रस्तावना से है। प्रत्यक्ष संबंध किससे बहादुर? तो प्रस्तावना से है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए अब मूल कर्तव्य आ गया, पहला आया प्रस्तावना, फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति तत्व, अब कर्तव्य आ गया। कुछ कुछ सवाल हम दिखा रहे हैं इसमें, अभी सवाल इसके जरिए और लगाएंगे इस चैप्टर से। कहे ना कि इतना सवाल से काम नहीं चलेगा। अभी घटना चक्र है, एनसीईआरटी है, बहुत सारा बुक है, अभी गर्दा मचा देंगे। तो बाद उसका सवाल बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य अब जानते हैं बहादुर कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब किसके सिफारिश बहादुर? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था। जब संविधान लागू हुआ था ना, संविधान लागू हुआ था तो मूल कर्तव्य था नहीं बहादुर, बाद में लाया गया। कब लाया गया? 1976 में लाया गया है। स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लाया गया था बहादुर, कोई दिक्कत? और 10 मौलिक कर्तव्य को 10 को जोड़ा गया था। कितने कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य 8 को चर्चा होता था, लेकिन जोड़ दिया गया था कितने? 10 हो के। और एगो और बहादुर 11वां नंबर, अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां नंबर बहादुर 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, 11वां नंबर। लेकिन 10 तक जोड़ा गया था कब? 1976 में, 42वां के साथ में। 11वां नंबर था वो 86 संविधान संशोधन 2002। मौलिक कर्तव्य किस सिद्धांत के सिफारिश पर आधारित है? ठीक है, किसके सिद्धांत पर? स्वर्ण सिंह के जस्ट ने बताया, सरदार स्वर्ण सिंह बताया ना बहादुर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। अब पूछ दिया कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। बात सही है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में जोड़ा गया या समावेश किया गया? तो बहादुर अभी 4 तक हम लोग देखे, राज के नीति निषेध तत्व। 4 का पहला जो हो गया बहादुर, यही हो गया कर्तव्य, यही हो गया कर्तव्य। मतलब कि 4 का पहला ही कर्तव्य हो गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य बहादुर वर्तमान में? तो ये वर्तमान में 11। देखिए 10 को जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन 11वां नंबर 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो 11 को है मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? 76 दिख रहा है बहादुर, 1976। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) एक कर्तव्य है बहादुर। 51(1) नागरिकों के कर्तव्य का वर्णन है। 51(1) में ही अनुच्छेद बोलेगा तो 51(1), भाग बोलेगा तो 4 का पहला, और संशोधन बोलेगा तो बहादुर 42वां। कब? तो 42वां 76 में, 42वां 76 में। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। माने मौलिक कर्तव्य को क्या प्राप्त नहीं है बहादुर? तो विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, बाकी सब प्राप्त होते हैं। विधि स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, बात नहीं है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या क्या शामिल होगा? क्या क्या मिल सकता है? संविधान शामिल है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा, ये सब सारा का सारा क्या है? शामिल है। 11 को कर्तव्य बाद सबके कर्तव्य को नहीं बता भी रहेंगे। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं बोल दिया। तो मौलिक कर्तव्य अगर नहीं बोलता है तो आपसी भाईचारा को बनाए रखने के लिए तो है बहादुर, राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षण करना है बहादुर, भारत की समृद्ध विरासत को रक्षा करना है बहादुर, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। अरे ये भी तो, ये आपको नहीं यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर
नहीं दिया गया है। विकल्प सी जो है ना कर्तव्य में नहीं है बहादुर, विकल्प सी जो है कर्तव्य में नहीं है। और अगली सवाल, और हम लोग आज रखेंगे लास्ट सवाल, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। देखिए अब चैप्टर आ गया राष्ट्रपति, और आज का लास्ट सवाल रखते हैं, है ना। तो एक राष्ट्रपति से हम लोग कल पढ़ेंगे, चलिए कल पढ़ते हैं, लेकिन इसको लगा देते हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं करते हैं बहादुर लोग, ये आपको राष्ट्रपति से सवाल मिल गया है ना, लेकिन दिखा देते हैं। मुख्य न्यायाधीश को तो बहादुर करता है, वही चुनाव करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को नहीं करता है बहादुर। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है ना, बाकी सभी की जाती है। तो आंसर कौन होगा बी। कल हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। धन्यवाद।